सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज फ्राइडे शुक्रवार वीकली एफिशिएंसी क्लास। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रियल। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से, उसके बाद एफिशिएंसी क्लास। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। सामान्य श्वास करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से, आगे पीछे। करेंगे सभी करेंगे। एक ही बात का ध्यान, इस क्रिया के दौरान मेरे घुटने बिल्कुल भी ना उठें। आएंगे वापिस, दोनों पांव मिला लें फिर से। राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठाएं, एड़ी 1 इंच ऊपर, पंजा अंदर की ओर तना हुआ, बायां पंजा सामने की ओर तना हुआ। राइट पांव की एड़ी हवा में है, घुटना भी ऊपर उठा हुआ है। थाई पर टाइटनेस फील हो, कड़ापन फील हो। जो चाहते हैं कि घुटने का दर्द ठीक रहे, वो इस क्रिया को पूरे दिन 2 से 4 बार अवश्य करें। आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पांव की एड़ी को उठाएंगे, पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे, दायां पंजा सामने। इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। रुकिए। हल्का हल्का कंपन आप महसूस कर रहे होंगे, इस कंपन को अभ्यास द्वारा ख़त्म कीजिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, दोनों पांव से एक साथ करेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेंगे। अपने पांव के नीचे हाथों को लगा सकते हैं और धीरे से दोनों एड़ियों को उठाएं, अंदर खींचें। दोनों हाथों की मुट्ठियां घुटने या थाई के नीचे। वेरी गुड। कमर गर्दन को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास। चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो। रुकिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम। सामान्य श्वास। दोनों पाँव को 1 फीट के करीब खोलें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर कॉपी को जैसे खोलते हैं। खोलिए, बंद करिए। जब बाहर पाँव खुलें तो छोटी उंगलियां एक साथ आसन को टच करें। जब अंदर की ओर पाँव मोड़ें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। करते जाइए। पीछे हाथों का सहारा लें। सामान्य श्वास। करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके हथेलियां मिला लें, दोनों भुजाएं सीधी। अब इसी अवस्था में आगे से दोनों पाँव उठा लें, पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर। थोड़ा शरीर को पीछे कर सकते हैं, उठा करके पाँव को भी उठा लीजिए और रुक जाइए ऐसे। वेरी गुड। पंजे को तानकर ये देख लीजिए, केवल हिप्स के ऊपर पूरे शरीर का वजन। भुजाएं बिल्कुल सीधी, हल्का सा धड़ पीछे चला जाए, वी शेप की स्थिति बने शरीर की, घुटना सीधा। रुकिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर पर बैलेंस। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। दोनों पाँव को आगे पीछे करेंगे, एक बार राइट पाँव, एक बार लेफ्ट पाँव, घुटने से मोड़कर करेंगे जी, करेंगे। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर करेंगे। दोनों पाँव एक साथ करेंगे अब। आएंगे वापस, पाँव को फिर से सीधा करके हल्का विश्राम लेंगे। रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लाएं, दोनों पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर घुटनों को ऊपर नीचे करें। आंखें लेकिन कोमलता से बंद हो। मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया। सुबह की समृद्ध बेला में सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए करते जाएं, करते जाएं। नए साधक आँख खोलकर करें। दिए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए अपनी आवृत्ति को सही करने का प्रयास करें। एड़ियाँ आगे जा रही हैं कुछ साधकों की, खींचिए जी एड़ियों को। जितना निकट रहेंगी एड़ियाँ उतना ही लाभ मिलना है। कुछ साधक कमर को, गर्दन को ढीला छोड़ दिया, सीधा कीजिए, खींचिए ऊपर। तनाव नहीं जी, तनाव नहीं, मुस्कुराइए, करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। धीरे धीरे आ जाइए वापस। हल्का सा विश्राम देंगे, सामान्य श्वास में रुकेंगे। रिलैक्स। आइए एड़ी पंजे पुनः मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखेंगे, बाईं ओर स्थित करेंगे। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। अब बाईं टांग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करेंगे, इस प्रकार से कि दोनों एड़ियों का फासला कम से कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर कोमलता से आंखें बंद करेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मुस्कान के साथ, पूरे फोकस के साथ श्वास भरने छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए। भरी हुई अवस्था में, बाहर रोकी हुई अवस्था में संभव हो तो मूलबंध भी लगाएं। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पूरी तरह से मन एकाग्र हो जाता है। योग के प्रति निष्ठा, विश्वास उत्पन्न होता है। आइए उस परम पिता परमेश्वर को याद करें पूरी श्रद्धा के साथ। ओम की 3 ध्वनियाँ 2 और 1 के अनुपात में। उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र होगा। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए दोनों पांव धीरे से खोल दें, हल्का सा पांव को विश्राम दें, रक्त का संचार सामान्य करें और अब आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने हाथों को आगे ले जाकर मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ की मांसपेशियों को, उंगलियों की मांसपेशियों को प्रभावित करेंगे। कस के मुट्ठी बंद करनी, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को खोलना। अब जैसे 5 उंगलियों को मिलाकर दीवार को जैसे धक्का दे रहे हों, ऊपर की ओर, नीचे की ओर करते जाएं। भुजाएं कंधे की सीध में रहेंगी लगातार। अपनी क्षमता के हिसाब से करें, केवल और केवल कलाई का उपयोग करते हुए। वेरी गुड, करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया, करते जाएं करते जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और गोल गोल घुमाएं कलाई से। पुनः ध्यान रहे, उपयोग हमने कलाई का करना है। बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में करेंगे। हर क्रिया को एंजॉय करते हुए करें, उसके प्रभाव को देखें। समझ में आ जाए तो आँख भी बंद करें ताकि पूरी तरह हमारा फोकस प्रभाव पर है। तानते हुए भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएं। पुनः कलाई को घुमाना शुरू करें। नए साधक, बुजुर्ग साथी ज़बरदस्ती ना करें, विपरीत दिशा में करें जी। अब बगल में लेकर आएंगे, 180 डिग्री पर फिर से घुमाना प्रारंभ करें। पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला हो, लेकिन घुटने ढीले ना पड़ें। विपरीत दिशा, करिए जी करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तानते हुए आएंगे वापस, विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में, फिर लेकर जाएंगे राइट साइड में। दोनों हाथ एक साथ राइट और लेफ्ट में लेकर जाएंगे। एक ही साइड में करते जाएं करते जाएं। करेंगे करेंगे। करिए करिए करिए। पेंडुलम की तरह दोनों हाथ, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कलाई बिल्कुल सीधी। करिए करिए करिए, ऊपर से ऊपर। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। दोनों हाथ फिर से कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हाफ बेंडिंग करेंगे, पाँव में कंधों के समान फासला। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और चेयर पर बैठने की आकृति बनाएं। कोशिश करें घुटने आगे की ओर ना जाएं। एड़ी से घुटने सीधे रहें, थाई पीछे की ओर जाए, कोशिश कीजिए।
थाई शरीर के पैरेलल, आसन के पैरेलल आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान लेकर जाएं पिंडलियों पर, कंधों के ऊपर, घुटनों पर। आएंगे वापस, तानिए भुजाओं को, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने घुटनों को भी मोड़ लें, एड़ी को हिप से लगाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को चलाएं। करेंगे जी, करेंगे। ये जितनी भी क्रियाएं हम आपको करवा रहे हैं, ये सब सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। इनको आप कभी भी कर सकते हैं, इमीडिएटली भोजन के उपरांत ना करें, लेकिन दिन में 2 बार 3 बार की जा सकती हैं। कोई भी एक क्रिया घंटे आध घंटे जब आपने काम किया उसके बाद कर सकते हैं, आधा 1 मिनट। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। आज जैसे फ्राइडे को हम एफिशिएंसी क्लास करते हैं, किसी पर्टिकुलर आसन के ऊपर, क्रिया के ऊपर विशेष फोकस होता है, उसे रिपीट करते हुए करते हैं, उसकी बारीकियों पर बात करते हैं। तो आज जो है सूर्य नमस्कार के ऊपर एक बार फिर से हम एफिशिएंसी क्लास करेंगे। पीछे भी हमने की थी करीब 1.5-2 महीने पहले। तो आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। इसमें 7 आसनों का समावेश होता है। 5 आसन जो होते हैं, इसमें 5 जो क्रियाएं होती हैं वो रिपीट होती हैं। टोटल 12 स्थितियां होती हैं इसमें। अपने आप में पूर्ण आसन कहलाता है, पूर्ण व्यायाम कहलाता है, और पूरे शरीर को ये सुडौल बनाता है। शरीर का कोई भी हिस्सा इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता। तो आइए आज एक बार फिर से हम सूर्य नमस्कार की एफिशिएंसी क्लास करते हैं पीरियल के साथ। नए साधक, बुजुर्ग साथी अगर कभी भी थकान लगे, बीच में विश्राम लेंगे और पुनः हमारे साथ शामिल होंगे। चलिए जी, सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक बार ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ताड़ासन इसमें बड़ा ही उपयोग में आएगा। एड़ी पंजे मिला लीजिए और दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखिए एक बार, और तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। एड़ियों को उठाएं और बैलेंस बनाएं। यहाँ पर खींचिए ऊपर से ऊपर। ताड़ासन करने से शरीर का आलस्य दूर हो जाता है। शरीर की 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ प्रभाव में आ जाती हैं। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। रुकिए रुकिए रुकिए। जो साथी एड़ियों को ना उठा पाएँ, एड़ियों को आसन पर ही रहने दें, लेकिन ध्यान रहे कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हों, चेहरे पर जरा भी सिकन तनाव ना आए। एनर्जी को महसूस करें, आलस्य को दूर भागते हुए महसूस करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, सर पर हाथ को रखें, रिलैक्स। अब की बार एड़ी को मिला लें, पंजे को खोलें। अब दोनों हाथ फिर से एक बार ऊपर लेकर जाएं, लेकिन अब की बार हाथों को खोल दें। हथेली का रुख सामने की ओर होगा। अब ये जो स्थिति है, ये हम सूर्य नमस्कार में दूसरी स्थिति करेंगे। तो इसका आपने ध्यान से इसमें देखिए, एड़ी आपकी लगातार मिली होनी चाहिए, इसमें पंजे आपके खुले हुए होने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे, भुजाएं कान से आगे ना आए, या तो कान के साथ चिपक जाएं या कान के पीछे आएं, और थोड़ा सा दबाव बनाना है आपने पीछे की ओर, गर्दन सहित, कंधों सहित। करिए जी। कलाई को देखिए बिल्कुल सीधा रखना है। आप देख सकते हैं पीरियल को, कलाई में कोई भी मूवमेंट नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो गलती करेंगे या करते हैं हम लोग, वो कलाई पर ही करते हैं। करिए करिए करिए, थोड़ा सा मोड़िए कमर को। प्रारंभ में जब भारतीय योग संस्थान में ये क्रिया कराते थे, कमर को नहीं बोलते थे मोड़ने के लिए, कंधों को ज़्यादा पीछे नहीं ले जाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने और इस पर रिसर्च की और फिर कहा कि इसको हम पीछे कर सकते हैं ताकि कमर पर भी प्रभाव आए। रुकिए जी रुकिए, भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाएं वापस लेकर आएं। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स, आंखें बंद। अब जो तीसरी स्थिति इसके अंदर होती है, पहली स्थिति तो प्रणाम मुद्रा होगी, उसमें तो बस आपने प्रणाम मुद्रा आपकी ठीक बनेगी, वो आपको बता दिया जाएगा जब हम क्रिया करेंगे। ध्यान आपका उसमें अज्ञा चक्कर पर रहेगा। चक्रों का विशेष महत्व है हर एक क्रिया में। अभी जो हमने क्रिया की थी, इसमें आपका ध्यान गर्दन के पीछे होना चाहिए, ठीक जो है रीढ़ का ऊपरी भाग, वहाँ पर आपने आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करना है। अब जो तीसरी स्थिति इसमें होती है, उसके अंदर हमने कमर का उपयोग करना होता है। लेकिन सर्वाइकल के जो रोगी हों, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, वो तीसरी जो स्थिति होती है उसको अवॉइड करना है उसने। एक बार करते हैं, एड़ी मिली हुई है, दोनों भुजाएं तानते हुए एक बार आकाश की ओर लेकर जाएं, खींचे ऊपर। अब देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, इसमें आपने हाथों को नहीं लाना होता, केवल कमर का उपयोग करना है। गहरा श्वास भरिए, श्वास पर चलना है। देखिए श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे आगे की ओर। ये देख लिए, ये देखिए भुजाएं बिल्कुल कान के साथ चल रही हैं। अब घुटने यहाँ पर ढीले नहीं पड़ेंगे, घुटनों को धक्का जरूर देना आपने। हाथ लगाने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने हमने घुटनों को सीधा रखना महत्वपूर्ण है। एक बार श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, तानते हुए खींचे ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए पेट को संकुचन करते हुए अब की बार आगे झुकेंगे। आप महसूस करेंगे कि आधा सेंटीमीटर और आप कमर से झुक पा रहे हैं। अब ये जो क्रिया करते हैं, इसमें भोजन का बड़ा महत्व होता है कि रात को आपने भोजन किस वक्त किया है, सुबह आपने स्नान करके जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। जो चाहते हैं कि हमारी हर आसन में एफिशिएंसी हो, बढ़िया से बने, तो वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। फिर से ऊपर उठाएंगे, एक बार खींचे ऊपर से ऊपर, करिए कलाई को बिल्कुल सीधा। फिर से एक बार कमर से झुकेंगे। तो ये जो क्रिया है, आपने बार बार जब इसका अभ्यास करेंगे, एज ए सूक्ष्म क्रिया की तरह अभ्यास करेंगे, जब सुबह क्लास शुरू करते हैं उससे पहले ही 2 बार 4 बार आपने वार्म अप की तरह करेंगे, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा आप इसको झुका पाएंगे। चलिए जी, तानते हुए ऊपर लेकर जाएं और साइड से दोनों भुजाओं को वापस लेकर आएं। हल्का विश्राम लेंगे, कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना हो, मुस्कुराते हुए करें। हर क्रिया के बाद ऊर्जा को महसूस करें। अब जो चौथी क्रिया है जिसके अंदर हम करते हैं, वो हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी हो पाएगी। उसमें भी गलती जो होती है, वो हथेली पूरी तरह आसन पर नहीं रखते। अभी हम एक बार चौथी क्रिया करेंगे, एक बार देखेंगे कि कैसे उसको बढ़िया से कर सकते हैं। दोनों पाँव की फिर से एड़ी मिली हो, दोनों हाथ लेकर जाएंगे, एक बार आकाश की ओर लेकर जाएं और तानते हुए एक बार पृथ्वी के पास लेकर आएं। अब इसके अंदर दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पाँव को पीछे लेकर जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां पर पांचों उंगलियां मिली होनी चाहिए जी। ये देखिए, अंगूठा भी मिला होना चाहिए, उंगली भी मिली होनी चाहिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी है। अब यहाँ पर पीछे जो पाँव है,
ये हवा में होना चाहिए। हल्का सा मुड़ जाए कोई बात नहीं, देखिए मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये हवा में होना चाहिए। पीछे एड़ी आपकी खड़ी हुई है, गर्दन थोड़ी और पीछे कर सकते हैं इसमें। पहली बार जब क्रिया करते हैं तो राइट पांव पीछे जाता है, एक बार राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, लेकर आइए आगे, और अब लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। जब दूसरी बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाते हैं। ये देखिए, अब यहां पर कई साधक क्या करते हैं, हथेली को पूरी तरह नहीं जमाते हैं। ये देखिए पूरी हथेली जमी हुई है। एक्यूप्रेशर के लाभ तभी मिलेंगे आपको जब पूरी तरह से हथेली के ऊपर वजन आएगा। फिर से एक बार लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएंगे, दोनों हाथ तानते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, खींचे ऊपर, और साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, सामान्य श्वास। अब इसके बाद जो हमारी ये हमने जो की थी क्रिया, ये चौथी स्थिति हमारी बनी थी। अब पांचवी स्थिति इसमें होती है, उसके अंदर हमारे को पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर, पंजों पर आता है। तो एक बार हम पांचवी स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। एक बार पेट के बल लेट जाएं, अब एक बार दोनों हाथ अपने चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे, और इसकी भी एक हम करते हैं ये जो क्रिया है। अब इसमें अपनी हथेलियों के बल और पंजों के बल बीच में से थोड़ा धड़ को उठाएं, थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा बीच से पूरे धड़ को उठाएं, पूरे धड़ को बेटा, घुटने भी उठाएं ऐसे लेट करके, पैरेलल जो करते हैं पूरे शरीर को। ये एक बार और नीचे आ जाइए, ये देखिए, ये पूरे शरीर को ये देखिए। एक बार जब तक आपकी ये शरीर में मजबूती नहीं आएगी, आगे की वो स्थिति नहीं होगी। अब इसमें पूरे शरीर का वजन हथेली पर है और आपके पंजे पर है। इस चीज की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। अब जब आप इसमें जाएंगे, पर्वत के समान ऊपर उठाएंगे। अब ये देखिए, यहां पर एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करना है आपने। हल्का सा थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, अगर कोशिश तो कीजिए कि वहीं पर एड़ी आसन पर हो, ठुड्डी कंठ कुंभ में हो। पुनः देखिए, अपने अंगूठे को, उंगली को आपने चेक करना है, कहीं उसके अंगूठे उंगली आपके खुल तो नहीं जाए। अब यहाँ पर वी शेप होनी चाहिए। ये देखिए वी शेप ऐसे करके, और ये ऐसे आपकी वी शेप आनी चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में यू शेप बनती है जब साधक नहीं पहली बार जुड़ता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा पेट को संकुचित करते हुए धीरे धीरे वी शेप बनने लगती है। वी शेप बनाने के लिए एड़ी आसन पर लगाएंगे तो आपकी और ज़्यादा प्रभाव आएगा। घुटने लगातार पीछे की ओर धक्का देना है आपने। ये देखिए लगातार एक बार आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर, कभी भी झटके से वापस नहीं आएंगे, ऐसे फिर रुकना होता है। और फिर उसके बाद एक बार फिर से अष्टांग प्रणाम में आएंगे, छठी स्थिति में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर फिर से घुटने मिले होते हैं, एड़ी मिली होती है, ये देखिए, और यहाँ पर हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना होता है कि नाभि आसन के ऊपर ना लगे, ऐसी आपने कोशिश करनी है। कई बार माथा लगाने इसमें जिनको श्वास की प्रॉब्लम होती है, उनको घबराहट होने लगती है, उस अवस्था में आप ठुड्डी लगा सकते हैं। लेकिन वही साधक लगाएंगे जिनको घबराहट हो, माथा लगाने में मुश्किल लगे। ये हमारा अष्टांग प्रणाम है। इसमें आपको नाभि जरूर उठानी है, कोशिश करनी है, पेट नहीं उठाना आपने, बस नाभि को अंदर सिकोड़ना है, अपने आप आपकी स्थिति बढ़िया बन जाएगी। चलिए जी, और इसके बाद जो सातवीं स्थिति है, हथेलियों पर दबाव देकर इसमें आगे से धड़ को उठाना है। ये देखिए, अब इसके अंदर जो है थाई को आपने नीचे की ओर दबा के रखना है। जितना संभव हो सके थाई का पूरा हिस्सा आपका आसन के ऊपर ये आ जाए। पीछे से पंजे जो है वो लगातार आपके मिले रहें। जब ये करते हैं कंफर्ट के लिए, हम क्या करते हैं, इसको पाँव को खोल देते हैं। ये पाँव नहीं खुलेंगे, पाँव खोल करके आपने स्थिति को नहीं करना। एक इसके अंदर कंधों को प्रेशर बनाना है पीछे की ओर। ये कंधे जो है आगे की ओर आ जाते हैं, तो ये कंधे जो है पीछे की ओर प्रेशर बनाना है, चेस्ट को आगे लेके आना है। उसके बाद जो है ज़्यादा प्रभाव आता है और ज़्यादा कमर को मोड़ना है।
जितनी कमर लचीली होगी उतना ये बढ़िया आसन होगा। एक गलती इसमें ये करते हैं, पंजों को लिटा देते हैं। पंजों को लिटाना नहीं होता, ये पंजे खड़े ही रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान। पुनः ध्यान रहे, उंगली अंगूठे इसके अंदर मिले रहेंगे। माथा जो है वो आकाश की ओर आएगा। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आएगा पूरी क्रिया के दौरान। वेरी गुड। वापिस आ जाएंगे, एक बार थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। अपने हाथ चेहरे के कान के दाएं बाएं रखते हुए थोड़ा शिथिल आसन तीसरी वाला विश्राम ले लेंगे। रिलैक्स, पंजों को भी ढीला छोड़ देंगे। सामान्य श्वास। तो ये सूर्य नमस्कार की 7 स्थितियां होती हैं। 7 चक्र हमारे पूरे शरीर में हैं, उन 7 चक्रों पर प्रभाव लेकर आते हैं। फिर उसके बाद 5 आवृत्तियां जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। एक जो आवृत्ति हुई हमारी अष्टांग प्रणाम, वो एक ही बार होती है। और एक जो भुजंग आसन की या तिर्यक भुजंग आसन की जो स्थिति अभी करके दिखाई, वो एक बार होती है। बाकी 5 की 5 स्थितियां हमारी दोबारा से रिपीट होती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार दाईं करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं और फिर से एक बार खड़े हो जाएं। पहले हम इसको एज ए वार्म अप करेंगे और फिर उसके बाद रोकते हुए करेंगे, आगे पीछे करते हुए करेंगे। लेकिन करना अपनी क्षमता के हिसाब से। कभी भी थकान लगे आप सब आसन में लेटें, बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। चलिए जी, पहले 2 बार हम करेंगे जल्दी जल्दी। पहली स्थिति आ जाए प्रणाम मुद्रा। अब एड़ी देखिए मिली हुई है लगातार प्रणाम मुद्रा में। ये देखिए कोहनियां जो है एक लाइन में है, यहां से लेकर यहां तक उंगलियां जो है ये ऊपर की ओर है। और इस वक्त आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपके माथे के ऊपर होना चाहिए, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। जब भी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं मंत्रोच्चारण द्वारा, एक बार पहले मैं बोलता हूं, फिर उसके बाद आप परिवार के साथ बोलते हैं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, तानी ऊपर। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए। अब जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उन सब का आपने ध्यान रखना है। कलाई आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, खींचे ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, तीसरी स्थिति में जाएंगे। नाभि का संकोचन करते हुए, घुटने को पीछे की ओर धक्का देते हुए कोशिश कीजिए कि उंगलियां आपकी आसन को छुएं। उसके बाद आधी हथेली भी लगे। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। जितना पीछे जाएगा उतनी बढ़िया स्थिति बनेगी। थोड़ी गर्दन को उठाएंगे ऊपर, माथा आकाश की ओर होगा। दूसरी टांग जाएगी पीछे। ठुड्डी कंठकुंभ में जरूर होनी चाहिए ताकि थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आए। एड़ी को जरूर लगाने की कोशिश करें। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में। अभी हमने अभ्यास किया था, देखिए क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर चेस्ट को लगाएंगे, अंत में फोरहेड। आप भी चेक कीजिए अपनी, पंजे आपके मिले हों, एड़ी आपकी मिली हो, घुटने मिले हों। समझ में ना आए जरूर देखें। ये हथेलियां देखिए शरीर के दाएं बाएं में है, कोहनी ऊपर की ओर है, आकाश की ओर। हथेली पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे,
कंधों का प्रेशर भी पीछे बनाएंगे, थाई का प्रेशर नीचे बनाएंगे, लेकिन पूरे प्रयास में घुटने नहीं खुलेंगे। पीछे से धड़ को उठाएंगे सहज भाव से। फिर से एड़ी आसन पर है, श्वास सामान्य है। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर जाएंगे एक बार में। कितनी सहजता से बच्चे, देखिए प्रियल का एक बार में पांव दोनों थैलियों के मध्य आ जाता है। लेकिन जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको हो सकता है एक बार में ना हो, दूसरी बार प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। महसूस कीजिए कि पिछली बार से मेरी हथेलियां और ज़्यादा आसन के निकट पहुंच रही हैं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, घुटने को ढीला नहीं पड़ने देंगे, कलाई को ऊपर फिर से खींचेंगे, सीधा करेंगे। गहरा श्वास भर के थोड़ा कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आएंगे। मुस्कुराएंगे, आंखें कोमलता से बंद है। ओम रवे नमः। पुनः श्वास भरते हुए ले चलेंगे भुजाओं को आकाश की ओर। सारी स्थितियां बिल्कुल वैसी चलेंगी, लेकिन जब चौथी स्थिति होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, कमर से आगे की ओर झुकेंगे। पिछली बार से ऐसा मन में महसूस करें कि ज़्यादा अच्छा हो रहा है। घुटना देखिए लगातार सीधा है, लगातार पीछे की ओर तान रखा है। ये घुटना बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा। जितना पेट को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे उतनी स्थिति बढ़िया बनेगी। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर अब की बार लेफ्ट पांव पीछे जाएगा। बाकी सब कुछ सेम, केवल लेफ्ट पांव पीछे। इससे क्या फायदा हुआ, पिछली बार जब राइट पांव गया तो मेरी पैनक्रियाज दबी, उस वहाँ पर देखिए थाई से, घुटने से मेरी लेफ्ट साइड का पेट का हिस्सा दबा। अब की बार राइट साइड का दब रहा है। दूसरी टांग भी पीछे। फिर एड़ी आसन पर कोशिश जरूर कीजिए, घुटनों को भी लगातार देखिए सीधा रखना है, पीछे की ओर दबा के। ये देखिए, वेरी गुड। ये घुटने जो है ये ढीले नहीं पड़ने चाहिए, कोशिश करनी है आपने। आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। अब यहाँ पर ठहरना है। ये कोई स्थिति नहीं है छठी और सातवीं स्थिति, ये पांचवी और छठी स्थिति के बीच की स्थिति है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, फिर उसके बाद फोरहेड। हर क्रिया में आपको आनंद की अनुभूति हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं लगे। जब भी आपको लगे थकान हो रही है, जब भी आपको लगे संभव नहीं है, आप उस क्रिया को ना करें या कोई दूसरी क्रिया करें या सब आसन में लेटें। हथेली पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। फिर से कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे, थोड़ा छाती को आगे लेकर आइए, चेस्ट को। हल्की सी चाहे कोहनी मुड़ जाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मेरी कंधे पीछे की ओर जाएं। साथ साथ थाई को नीचे दबाइए। जब आप थाई को नीचे दबा रहे हैं तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है, देखिए रीढ़ के ऊपर, ये बहुत बढ़िया कर्व बन रहा है। इससे आपकी रीढ़ में लचीलापन आएगा। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए उठाएंगे ऊपर। वहीं पर आपने कोशिश करनी है कि एड़ी फिर से आसन पर लग जाए। फिर से घुटने को थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए प्रियल, जितनी भी एफिशिएंसी क्लास होती है, इतना बढ़िया से मन से अभ्यास आपको करके दिखाती है, प्रदर्शन करके दिखाती है। लेफ्ट पांव आगे जाएगा। पहले हमने लेफ्ट पीछे लेके आए थे, ये आगे आ गया। कमर को नीचे दबाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है। फिर से हथेली आसन पर, आधी हथेली नहीं लगानी। ये घुटना हवा में लगातार कोशिश करनी है। हल्का सा मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हवा में जरूर होना चाहिए। दूसरी टांग आगे, भुजा कान के साथ, घुटना बिल्कुल सीधा।
श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, करेंगे ऊपर, खींचिए, थोड़ा सा दबाव पीछे बनाएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी तनाव नहीं, लगातार मुस्कान। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, रिलैक्स, एकदम रुकिए, पहले प्रणाम मुद्रा में सामान्य श्वास और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार आसन पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाएं और फिर उसके बाद हम दोबारा से करेंगे सूर्य नमस्कार। सामान्य श्वास, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर लें, आंखें बंद। बिल्कुल सामान्य हो जाएं। रोम रोम प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया मौसम, मौसम का आनंद लें। जो लगे क्षमता कम है, नहीं कर पाएंगे, वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए जी, एक बार फिर से चेतन अवस्था में आएंगे, राइट साइड में करवट लेकर फिर से खड़े हो जाएंगे। अब एक बार सूर्य नमस्कार का फिर से अभ्यास करेंगे, शब्दों पर चलेंगे, जो क्रिया बोली जाएगी उसी क्रिया को करना है। हो सकता है रिवर्स बोली जाए तो रिवर्स आना है, आगे की बोली जाए तो आगे जाना है। फिर से एड़ी मिलाएंगे, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पहली स्थिति, ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, तानिए, हल्का दबाव पीछे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुके आगे। अब आपने खुद ध्यान रखना है, गलत नहीं करना, घुटना बिल्कुल सीधा। कोशिश कीजिए हथेली आधी लग जाए, पूरी लग जाए। श्वास भरते हुए रिवर्स आएंगे, सेकंड पोजीशन, तानते हुए पीछे की ओर दबाव, भरिए भरिए, गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, फिर से आगे की ओर आएंगे। घुटना नहीं मुड़ेगा जी, घुटना नहीं मुड़ेगा। हर बार कोशिश पिछली बार से बेहतर हो। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर लेकर जाएं, खींचे ऊपर। दूसरी स्थिति, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार आ जाए पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा में, सामान्य श्वास कर लें। पुनः श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, लेकर जाए ऊपर, पीछे की ओर प्रेशर, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। तीसरी स्थिति, बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर चौथी स्थिति में जाएंगे। राइट पांव पीछे से पीछे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, उठाइए माथा आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब फिर से आ जाएंगे तीसरी स्थिति में, राइट पांव आगे लेकर आएं, भुजा कान के साथ, दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव पीछे। चौथी स्थिति, लेफ्ट पीछे, पूरी थैली आसन पर, गर्दन भी उठाइए पीछे की ओर। बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव आ रहा है। फिर से लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं, रिवर्स। तीसरी स्थिति, मणिपुर चक्कर पर प्रभाव, नाभि के पीछे। फिर से हथेलियां जमाएंगे, राइट पांव फिर से पीछे। चौथी स्थिति,
कमर को उठाई कीजिए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर, माथा को आकाश की ओर कीजिए, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, दूसरी टांग भी पीछे, 5वीं स्थिति एड़ी आसन पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। एड़ी आसन पर लगाने की जरूर कोशिश करें, घुटना कोशिश करें लगातार, पीछे तना हुआ, शरीर को वी शेप दीजिए, छाती अधिक से अधिक अंदर की ओर, पुनः आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में आ जाएगा, हथेली पर, पंजे पर पूरे शरीर का वजन। रुकिए रुकिए रुकिए, आंखें बंद, मुस्कुराते हुए रुकना, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ऊपर जाएंगे, पर्वताकार, फिर से, वेरी गुड वेरी गुड, करिए जी करिए। फिर से आएंगे पैरेलल, आराम से आएंगे पैरेलल, हल्का सा रुकेंगे, फिर से एक बार, फिर से ऊपर जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से आएंगे पैरेलल, और अब जो है छठी स्थिति में आएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा, अष्टांग प्रणाम। नाभि को अंदर संकुचित रखें, पंजे आपके खड़े रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे। अनाहत चक्कर पर ध्यान, हृदय के ऊपर, हथेली पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, उठाएंगे जी आगे से धड़ को, थाई नीचे का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोड़िए कमर को, मोड़िए, श्वास भरते हुए 8वीं स्थिति में आ जाएं, पर्वताकार, ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर, घुटने सीधे। फिर से आएंगे 7वीं स्थिति में, तिर्यक भुजंग आसन में, थाई आसन पर, गर्दन पीछे की ओर, कंधों का दबाव भी पीछे बनाएंगे। फिर से आएंगे 8वीं स्थिति, पर्वताकार, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, करिए करिए करिए। फिर से आएंगे तिर्यक भुजंग आसन, रिवर्स पोजीशन, मोड़िए मोड़िए कमर को, मोड़िए, वेरी गुड वेरी गुड, कंधों का दबाव पीछे बनाइए, करिए करिए जी करिए। फिर से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में, छठी स्थिति, रुकना है जी रुकना है, हथेली पर दबा, साइड में आएगी, हल्का नाभि को सिकोड़िए, सुकून मिले, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। तनाव दूर होता है, श्वास भरते हुए पुनः जाएंगे 7वीं स्थिति, उठाएंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे, हथेली पूरी तरह आसन पर, थाई पूरी तरह आसन पर, पेट की असंख्य मांसपेशियों पर खिंचाव आने दीजिए, गर्दन में थोड़ी और गुंजाइश, थोड़ी सी पीछे और करिए गर्दन, जबरदस्ती नहीं, पांव खुल रहे हैं जी, पांव मत खोलिए। श्वास भरते हुए आएंगे फिर से 8वीं स्थिति, पर्वताकार, करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए वी शेप बना रखी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए, थोड़ा घुटने को और सीधा करेंगे जी, कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे आएगा, दोनों थैलियों के बीच में, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। फिर से रिवर्स जाएंगे, राइट पांव पीछे जाएगा, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। अब लेफ्ट पांव आगे आएगा, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी।
बहुत बढ़िया एफर्ट्स हो रही है, वेरी गुड। फिर से लेफ्ट पाँव को पीछे लेकर जाएं, फिर से एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश करें, फिर से घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। पुनः राइट पांव आगे, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, एंजॉय करते हुए करिए। हम विश्राम ले चुके हैं बीच में एक बार। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए, फिर से घुटने को पीछे धक्का दीजिए, थाई को टाइट कीजिए, नाभि को अंदर संकुचित कीजिए, वेरी गुड बेटा। देखिए हथेली आपकी आसन पर पहुंच गई है, बिल्कुल। कोशिश और कीजिए, अब माथा भी घुटने के पास जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, तानते हुए कीजिए, करिए करिए, पीछे दबाव बनाइए। श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर से झुकी आगे, रिवर्स पोजीशन। और प्रयास, नाभि को संकुचित करके, आधी हथेली, पूरी हथेली। श्वास भरते हुए पुनः कमर को सीधा करें, तानिए, पीछे प्रेशर बनाइए, खींचिए। एक बार गहरा श्वास भरिए, एक बार और झुकेंगे कमर से आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए झुकिए आगे की ओर। वेरी गुड, करिए करिए करिए, प्रयास कीजिए बेटा, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए पुनः कमर को सीधा करें, पुनः कंधों का प्रेशर पीछे, कलाई बिल्कुल सीधी, अंगूठे उंगली मिले हुए, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराहट चेहरे पर, संतुष्टि का भाव। शरीर में आई हुई एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस करें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। शरीर का प्रत्येक अंग हमारा प्रभाव में आया है। बिना आँख खोले, बंद आँखों में ही मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन हो, प्रत्येक अंग की खुशी को महसूस करें। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक आसन और करेंगे, पीठ के बल लेटकर इसी अवस्था में, और उसके बाद हम 10 मिनट की योग निद्रा करेंगे। इस आसन पर करीब 5 मिनट 7 मिनट लगाएंगे।
क्षमता को लेकिन ध्यान में रखेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। मरकट आसन की एक स्थिति है ये। दोनों भुजाएं साइड में फैला दें 180 डिग्री पर। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, पंजे आपके तने हुए हैं। अब श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, तानते हुए उठाएंगे, 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। दूसरा पांव सीधा रहेगा, उसका पंजा तना रहेगा, उसका घुटना और थाई नहीं उठेगी। पूरी क्रिया के दौरान भुजाएं खिंची रहेंगी। अब श्वास भरते हुए जो है बड़े से बड़ा एक सर्कल बनाएंगे। राइट पांव से जीरो बनाएंगे, जैसे दीवार पर जीरो लिख रहे हैं। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना अधिक लाभ होगा। बाकी शरीर की स्थिति कोशिश करें सही रहे, दूसरा पांव सीधा रहे, भुजाएं खिंची रहे, माथा आकाश की ओर रहे। अब एक सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जिनकी गति बहुत ज़्यादा है वो दो दो सर्कल बनाएंगे। पृथ्वी के निकट से गुजारना है एड़ी को, बिना तनाव के लेकर आना है। जब सर्कल पूरा हो जाए 90 डिग्री पर रोकेंगे पाँव को, पंजे को तानकर 90 पे कोशिश कीजिए जी। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को आसन पर लेकर आएंगे। हल्का विश्राम लेंगे। इसी अवस्था में कंधों भी ढीले छोड़ दें, हाथ भी ढीले। पुनः बनाएंगे मन एक बार, फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे तानेंगे, भुजाओं को खींचेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। खींचिए 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 ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। पहले अपने पांव पर कंट्रोल लेना होता है। श्वास भरते हुए एक बार बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे। दूसरे पांव को कोशिश करेंगे सीधा रहे, एड़ी उसकी और घुटना उसका आसन पर टिका रहे। गति धीमी हो जी, कुछ साधक बहुत जल्दी कर रहे हैं। रोकिए। धीमी गति वाले एक सर्कल, ज़्यादा तेज गति वाले दो सर्कल। और अब इसको विपरीत दिशा से करेंगे। भुजाओं को खींचकर करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे। नाभि के ऊपर आते हुए प्रभाव को महसूस करते हुए करेंगे। फिर से पांव को तानिए 90 डिग्री पर, खींचिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे ले आएं। रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब इसी की पूर्ण स्थिति करेंगे एक बार, दोनों पांव से करेंगे। पुनः मन बनाएं मुस्कुराते हुए। कितना बढ़िया मौसम। और अब तो हमने सूर्य नमस्कार से एफिशिएंसी क्लास करके पूरे शरीर में एनर्जी भरी हुई है। दोनों पांव तानते हुए एक साथ ले चलें ऊपर आकाश की ओर। 90 डिग्री पर तानिए तानिए पंजे। एक बार वापस लेकर आएं धीरे धीरे, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं, आराम आराम से। पुनः पंजे तानिए, फिर से लेकर जाएं 90 डिग्री पर। खींचिए 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 ऊपर। भुजाएं एक सीध में हो जी, माथा बिल्कुल सीधा आकाश की ओर, साइड में नहीं, गर्दन लटकेगी। और अब बड़े से बड़ा एक सर्कल क्लॉकवाइज, एक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, बिना घुटना मोड़े। बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें। जिनकी स्पीड ज़्यादा हो वो दो सर्कल करें। बहुत बढ़िया प्रियल बेटा, करिए करिए करिए, सब लोग करिए प्रियल के साथ। घुटने को बगैर मोड़े करिए। वेरी गुड। जैसे जैसे आपके सर्कल पूरे हो जाएं, पाँव को एक बार 90 डिग्री पर रोकेंगे। अभी जल्दी नहीं करेंगे वापस आने की। गहरा श्वास भरिए
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पटकेंगे नहीं जी, आराम से रखेंगे। हाथों को आगे ले लें, शवासन। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मन की आंखों से थोड़े समय के लिए योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। कोई हिलडुल नहीं, बहुत ही प्यारे हमने आसन क्रियाएं की। सूर्य नमस्कार से हमने कितना अधिक लाभ लिया, शरीर के प्रत्येक अंग को लाभ पहुंचाया। दोनों पांव में आधा से 1 फीट की सुविधाजनक दूरी। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए, उंगलियां सहज अवस्था में ढीली, होठों पर मुस्कान। पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करने जा रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा ध्यान को लेकर जाएंगे। अपने राइट पांव के अंगूठे के ऊपर मेरे शब्दों पर चलेंगे। सोएंगे नहीं, शरीर लेकिन ढीला रहेगा। पहली उंगली को देखें, राइट पांव की अंगूठे के साथ वाली। सेकंड उंगली, थर्ड उंगली, सबसे छोटी उंगली को निहारें। अपने तलवे पर ध्यान को लेकर जाएं। एड़ी को देखिए, टखने को देखिए, पांव के ऊपर वाले हिस्से को देखिए। मुस्कुराहट लगातार जारी रहे, आंखें जरूर बंद रहे। अब धीरे धीरे पिंडली पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने नी को देखें, घुटने को। राइट पांव पर ध्यान है जी हमारा। दाएं पांव की थाई पर, जंघा पर ध्यान को केंद्रित करें। ढीला छोड़ते जाएं, उसकी खुशी को महसूस करें। और दाएं पांव का जोड़ देखिए। राइट पांव बिल्कुल शिथिल हो गया है, एकदम शिथिल। ध्यान को लेकर जाएंगे लेफ्ट पांव के ऊपर। लेफ्ट पांव का अंगूठा, एक एक उंगली को निहारें। सभी उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए तलवे पर ध्यान, एड़ी पर ध्यान, टखने पर ध्यान, लेफ्ट पांव की पिंडली, लेफ्ट पांव का घुटना, थाई का भाग, बाएं पांव का जोड़। दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। आनंद ही आनंद, सुंदर अनुभूति। ध्यान को लेकर जाएं। राइट हैंड के ऊपर अंगूठे को निहारें। उंगली को देखिए, उंगलियों के जोड़ को देखिए। शिथिल छोड़ते जाइए, सोएंगे नहीं। ध्यान को लेकर जाएं हथेली पर। हथेली का पृष्ठभाग, राइट हैंड की कलाई, सुंदर कोहनी, दाएं हाथ का कंधा। राइट हैंड भी बिल्कुल शिथिल। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड पर ध्यान को केंद्रित करें। अंगूठे को निहारिए। एक एक उंगली को देखकर प्रसन्न होइए। उंगलियों के जोड़ों को देखिए। कहीं भी तनाव लगे उसको महसूस कीजिए, बिल्कुल शिथिल है, कोई तनाव नहीं है। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई,
कोहनी, बाएं हाथ का जोड़ कंधा, दोनों हाथ दोनों पांव बिल्कुल शिथिल। नाभि मंडल की ओर ध्यान लेकर आइए। मुस्कुराहट के साथ, बंद आंखों के साथ हमने नाभि मंडल को कितना अच्छे से प्रभावित किया। अभी आखिरी में जो मरकट आसन की स्थिति की, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आया। सूर्य नमस्कार किया, बार बार किया, जिससे लीवर पर, पैनक्रियाज पर, छोटी आंत, बड़ी आंत पर विशेष प्रभाव आया। उनकी खुशी को महसूस करें। सारे मेरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सामान्य गति से काम कर रहे हैं। फेफड़ों पर ध्यान को लेकर जाएं। जब सूर्य नमस्कार में मैंने तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति की, मेरे फेफड़े विशेष प्रभाव में आए। एक्सपैंड हुए, अधिक से अधिक श्वास भरने की क्षमता आई उनमें। हृदय पर ध्यान को केंद्रित करें। हृदय पर विशेष प्रभाव आया। मेरा हृदय बिल्कुल सामान्य गति से धड़क रहा है। अपनी हार्ट बीट्स को सुनने का प्रयास करें। प्रभु का धन्यवाद करें। कैसी सुंदर मशीन जीवन पर्यंत एक पल भी बिना रुके चलती रहती है। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर। सुंदर गर्दन को निहारें। ठुड्डी को देखिए। मुस्कुराते हुए होठों को देखिए। सोएंगे नहीं। शब्दों पर ध्यान है पूरी तरह से। ये मुस्कुराहट पूरे दिन बना के रखेंगे हम। आते जाते श्वासों को देखें, प्राण शक्ति को देखें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। बिना प्रयास के सुंदर क्रिया चलती हुई। अपने गालों को निहारें। कानों से पक्षियों की मधुर आवाज को सुनें। सुंदर आँखों की ओर ध्यान को लेकर जाएं। बंद आँखों के पीछे जो भी नजर आए, प्रकाश नजर आए, कोई ऑब्जेक्ट नजर आए, देखने का प्रयास करें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। बहुत बढ़िया से आप पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कर रहे हैं। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को लेकर जाएं। डीप देखने का प्रयास करें यहाँ पर, और उस डीप अवस्था में एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो। ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज़्यादा चमक देने वाला, चकाचौंध करने वाला, ऊर्जा से भरपूर, और इस प्रकाश को पूरे शरीर में महसूस करें। माथे पर ध्यान को ले जाकर अंत में मस्तिष्क की ओर लेकर जाएं। मस्तिष्क को भी बिल्कुल आराम दे दें। एकदम शिथिल छोड़ दें। बिल्कुल शिथिल, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल।
जैसे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और मैं अपने इस लेटे हुए शरीर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जैसे खड़े होकर हम किसी दूसरे को देखते हैं, ऐसे मैं स्वयं अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कर रहा हूँ। अब बिल्कुल शिथिल अवस्था में उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। सोएंगे नहीं, केवल और केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कोई हिलडुल ना हो, पूरी तरह से उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पित कर दें। मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी अगले 1-2 मिनट। जैसे हम ध्यान करते हैं, बिल्कुल प्रभु के चरणों में खो जाएं। राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कोई थकान नहीं, पूरी तरह विश्राम की स्थिति, बहुत सारी एनर्जी, सामान्य श्वास धीरे धीरे लौटाएं, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। प्रतिदिन जुड़ेंगे प्रभु आपके साथ, इसी समय पर औरों को भी जोड़ेंगे। योग हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। शरीर का बोध प्राप्त करें, धीरे धीरे लौटाएं, लौटाएं धीरे धीरे। हाथों में, पाँव में हल्की सी मूवमेंट को महसूस करें, उंगलियों में मूवमेंट को महसूस करें। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में धीरे से करवट लेंगे और उठ करके
बैठ जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, केवल शांति पाठ होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, पद्मासन लगा सकते हैं, अवश्य लगाएं। एक लंबी ओम ध्वनि होगी पहले, उसके बाद मिलकर शांति पाठ करेंगे। रीढ़ गर्दन सभी अपनी बिल्कुल सीधी रखें। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। जो साथी और थोड़ा समय लगा सकते हों, बिना आँख खोले 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करें, कुछ देर प्रभु का ध्यान करें। बाकी सब साधक साधिकाएं अभी आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, पूरे मुखमंडल पर बड़ी प्रसन्नता के साथ धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ आंखें खोलेंगे। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रियल बेटी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, हमेशा बहुत ही मन से, बहुत मेहनत से इतनी सुंदर आपके सामने डेमो करवाती है। इसके अलावा बच्चों की क्लास में विशेष योगदान, अभी हमारी 6:30 से 7:30 बच्चों की क्लास भी चल रही है। कैमरा पकड़ने में प्रज्ञा ने भी हेल्प की। तो सब लोग पूरी तरह से हेल्प हर टाइम तैयार रहते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। सूर्य नमस्कार आज हमने फिर से एफिशिएंसी क्लास की। फिर भी कोई आपका सुझाव हो, किसी पर्टिकुलर आसन को हम अगली बार लें, उसके बारे में आपका कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और एक हमने, जैसे अभी चैम्प एक्सेल का चैनल है, तो एक जितनी भी पुरानी वीडियो हैं वो सारी हमने एक नया चैनल बनाया है चैम्प योगा के नाम से। तो चैम्प योगा पर जितनी भी पुरानी वीडियो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिक है सारी की सारी वीडियो। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। जो कल आपको लिंक भेजा गया था उसमें सबसे नीचे जो लिंक था वो चैम्प योगा का लिंक था। तो चैम्प योगा पर आप और भी अपने साथियों को भेजिए, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सब्सक्राइब करवाइए, कि हम चाहते हैं कि उसमें हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ें। तो आगे से कुछ दिनों बाद हम चैम्प योगा से ही डायरेक्ट हम आपको ये प्रसारण करें, जो ये क्लासें चलती हैं। अभी चैम्प एक्सेल को अलग कर दें। तो ज़रूर आप चैम्प योगा को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनका लाभ उठाइए। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए, प्रियल बेटी का धन्यवाद करते हुए, सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ठीक 8:30 बजे। ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।